Hello bachcho, let's read this question, and the question says assertion statement: studies on black body radiations led to the Planck's hypothesis of quantization of electromagnetic radiations. Reason statement: photoelectric effect provides evidence for particle nature of electromagnetic radiation, whereas diffraction provides evidence for its wave nature. Both A and R are true, and R is the correct explanation for A. Both A and R are true, but R is not the correct explanation for A. A is true, but R is false. A is false, but R is true. Both A and R are false. First of all, the key concept for the question is we will study about different concepts: black body radiations, Planck's quantum theory, photoelectric effect, and one more is diffraction. तो हमें ये सारे कंसेप्ट्स हैं जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, या ब्लैक बॉडी होती क्या है हमारे पास. ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होती हैं जो कि एक ब्लैक बॉडी एमिट करती है, यानी कि एक आइडियल बॉडी which can emit and absorb all frequency radiations. फ्रीक्वेंसी को न्यू से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ऑल फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस. और जो रेडिएशंस इससे एमिट होंगी उन्हें हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस. इसका एग्जांपल क्या होता है कि जब हम एक सॉलिड को हीट करते हैं तो वहाँ पर वो एमिट करता है रेडिएशंस वेरियस वेवलेंथ की, जिसकी वजह से चेंज इन कलर होता है. सॉलिड को हीट करते हैं हम तो वहाँ पर वेरियस रेडिएशंस एमिट होती हैं डिफरेंट वेवलेंथ की, जो कि चेंज इन कलर होता है लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी की. डिफरेंट रेडिएशंस निकलती हैं जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं. तो ये थे हमारे पास ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस. उसके बाद आता है हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में मेन दो चीज़ें थी. फर्स्ट की डिफरेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैन एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज, यानी कि सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स एमिट और एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को, एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज ओनली, जिनको बोलते हैं इन क्वांटम या क्वांटा. In discrete quantities only in the form of electromagnetic radiations. In form of electromagnetic radiations. और दूसरी हमारे पास पोस्टुलेट था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का कि एनर्जी जो वो रेडिएट करते हैं, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, जिससे हमारे पास फॉर्मूला आता है E इज इक्वल टू एच न्यू, एच जिसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट. तो ये थे हमारे पास दो पोस्टुलेट्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के. अभी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की वजह से ही एक्सप्लेन कर पाया था क्या, आइंस्टाइन एक्सप्लेन कर पाया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को. ड्यू टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, यानी कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को ही नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की वजह से आइंस्टाइन एक्सप्लेन्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ पर आएगा यहाँ पर, बिकॉज अभी प्लैंक्स ने बोला कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स एमिट और एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी इन फॉर्म ऑफ क्वांटा, यानी कि स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में. इसी का यूज़ करते हुए आइंस्टाइन ने क्या एक्सप्लेन किया था यहाँ पर कि अगर हम किसी मटेरियल पर सोर्स ऑफ लाइट को फोकस करवाएं, सोर्स ऑफ लाइट फोकस्ड ऑन मटेरियल,
दे इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स, मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। तो प्लैंक्स की वजह से, प्लैंक्स के काम की वजह से आइंस्टाइन ने डिटरमाइन किया था कि लाइट डिस्क्रीट क्वांटा ऑफ एनर्जी में एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, यानी कि पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करा था यहाँ। देन हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं सर्टेन मटेरियल से जब हम एक बीम ऑफ लाइट उस पर डालते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, जिसमें हमें हर एक मटेरियल को एक मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। तो क्या हमारे पास यहाँ कंक्लूजन है कि लाइट जो है वो क्वांटम ऑफ एनर्जी से मिलकर बना है, फोटोन्स, यानी कि लाइट किससे मिलकर बनी होती है, फोटोन्स की। जब हम उस पर फोटोन्स लाइट के गिरते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें से इजेक्ट होते हैं सरफेस में से ऑफ मटेरियल। ये था हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा। देन डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है हमारे पास बेंडिंग ऑफ लाइट एट शार्प एंड्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स, यानी कि जहाँ पर भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं वहाँ पर लाइट बेंड हो जाती है। इससे पता चलता है लाइट का वेव नेचर, वेव नेचर ऑफ लाइट। और लाइट होती क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्टेटमेंट्स गिवन है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन की वजह से प्लैंक्स हाइपोथेसिस आया था, जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा कि ब्लैक बॉडी की वजह से ही हमारे पास प्लैंक की क्वांटम थ्योरी आई थी, यानी कि जहाँ पर आइडियल बॉडी ने रेडिएट और एमिट करी थी, एमिट और एब्जॉर्ब करी थी फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस, उसी से हमारे पास आया था कि प्लैंक ने एक्सप्लेन किया कि वो जो रेडिएशंस निकल रही हैं वो पैकेट की फॉर्म में निकल रही है, यानी कि क्वांटम की फॉर्म में निकल रही हैं। तो हमारे पास असर्शन स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देन रीजन स्टेटमेंट है हमारे पास कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोवाइड करता है एविडेंस फॉर पार्टिकल नेचर, जो हमने अभी पढ़ा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने बताया था कि उसका पार्टिकल नेचर है, एंड यहाँ पर डिफ्रैक्शन ने बताया कि उसका वेव नेचर है, जो हमने यहाँ पर पढ़ा है कि डिफ्रैक्शन की वजह से लाइट बेंड हो जाती है हर एक शार्प ऑब्स्टेकल्स पर, यानी कि वो वेव्स की फॉर्म में मूव कर रही है तभी वो बेंड हो जाती है ऑब्स्टेकल्स पे। तो हमारे पास रीजन स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन रीजन स्टेटमेंट लिंक नहीं है हमारी असर्शन स्टेटमेंट से। तो हमारे पास आंसर जो होगा वो रहेगा बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। आई होप आप सबको समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट।